उन्होंने इसको कर दिया है, इनॉग्रेशन हो गया है। कल से अपने कानपुर वासियों के लिए ये मेट्रो उनके सफ़र गंतव्य करने के लिए तैयार रहेगी। अभी इसमें अगर आपको बताते चलें कि इसमें अभी टिकट का जो भी प्रावधान दिया गया है, तो अभी ई टिकटिंग जारी कर रहे हैं और जिसमें कि एक बार कोड का मैटर रहेगा। आपको टिकट लेना पड़ेगा और जब बार कोड को आप वहाँ पे उसके चैनल पे जो उसका सेंसर है वहाँ पे आप उसको टच कराएंगे तो आप अंदर जा सकते हैं। और कोई भी अंदर बिना टिकट के कोई भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाएगा। और टिकट की कॉस्ट भी एक 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक अभी रखी गई है कि अगर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है तो उसके लिए जो कॉस्टिंग रखी गई है वो 10 रुपये पर स्टेशन की रखी गई है। अगर किसी को 2 स्टेशन जाना है तो उसके लिए 20 है, और किसी को अगर 2 से ज़्यादा स्टेशन पे जाना है तो अभी मैक्सिमम जो हमारा जो किराया उसका रखा गया है वो 30 ही रुपये रखा गया है। अगर बात करें कि हम अगर IIT से लेकर अगर मोती झील तक का सफ़र अगर तय करते हैं तो हमारे लिए 30 रुपये हमारे खर्च होंगे और हम IIT से लेकर मोती झील का सफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें की जो व्यवस्था है, हमारा जो भी पेमेंट का या गेटवे जो बनाया गया है, इसमें हमारे SBI को लिंकअप किया गया है। ये SBI की तरफ से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और आने वाले समय में एक कार्ड बना दिया जाएगा जिसको आपको रिचार्ज करने पे 10% की आपको ऑलरेडी जब भी आप सफ़र करेंगे तो 10% की आपको उसमें छूट भी मिलेगी। तो ये जो चीज़ें आज की डेट में हमारे कानपुर वासियों के लिए जो सौगात दी जा रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि हमारे कानपुर वासियों के लिए कानपुर मेट्रो की एक नई शुरुआत हो गई है। कल से ये आपके लिए हर तरह से कहीं पे भी जाने के लिए तत्पर रहेगी। आप इसमें अपना सफ़र कर सकते हैं। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने मतलब और भी योजनाओं का जो शुभारंभ किया हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ नई नई चीज़ें हम लोग को अपने यूपी वालों को मिली है और उसका सारा जो मद्देनज़र उसको देखा जा रहा है। तो इसमें जो आने वाले चुनाव को एक बीच में कड़ी रख के जोड़ी जा रही है कि जिस तरह से ये इनॉग्रेशन या इस तरह के शिलान्यास या कोई भी नई चीज़ों की चीज़ें जो कर रहे हैं, तो इससे उनके आगे के लिए वोट बैंक जो है उनका एक तरीके से पक्का होता चला जा रहा है। तो ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में हमारा एक बार फिर से BJP सरकार आएगी और योगी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जो हमारे योगी जी हैं और सॉरी मोदी जी जो हैं, तो वो फिर से एक बार फिर से आगे के लिए कंटिन्यू उनको शासन मिलेगा और आने वाले समय में आपके यूपी में ऐसी ऐसी चीज़ें की सौगात मिलने लग जाएगी जो कभी किसी ने सोची नहीं थी।
में अगर देखते हैं कि जो भी सरकार आई उसने केवल अपने वादे किए और वादों को वो कभी भी अपने कार्यकाल में उन्होंने पूरा नहीं किया। जबकि यहाँ पे इन्होंने एक जो मेट्रो का इनॉग्रेशन जो किया गया था नवंबर 2019 में इसको इनॉग्रेशन किया गया था। आज हमारे 2 साल लगे, 2 साल 45 दिन के करीब का समय लगा, लेकिन आज हमारी मेट्रो जो है अपने गंतव्य से दूसरे गंतव्य जाने के लिए तैयार हो गई। और हमारे ये कानपुर वासियों को लिए एक सौगात के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सौंप दिया है कि अब आप लोगों को ये देखना है कि किस तरीके से आप अपने सिटी को, अपने कानपुर को कितना आप स्वच्छ रख सकते हैं, कितना आप अपने मतलब चीज़ों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो आज उन्होंने जितनी योजनाओं का शुभारंभ किया है तो उससे आगे वाले समय में उनके लिए वोट बैंक का जो एक वोट था वो बहुत ज़्यादा पक्का हो गया। आज उनकी रैली में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ उपस्थित थी। उन्होंने जो जनता को एक संदेश दिया है कि मतलब जो तरीके से आप हमको सपोर्ट करेंगे तो आगे आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें देते ही रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा जिस तरीके से शुभारंभ हुआ है तो आगे आने वाले समय में भी आपको कुछ ना कुछ और चीज़ों को भी जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी ने यूपी के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अभी तक जिस सिटी को कोई नहीं जानता था उस सिटी को भी उन्होंने ऐसी ऐसी सौगातें दे दी हैं कि वो हमारे मतलब वो सिटी नाम से जाना जाने लग गया है। अगर हम बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर की, तो ये कब से चला आ रहा था, इतना पुराना मैटर था जिसमें कि हर बार सरकार आती थी और ये मंदिर बनेगा और वो पता चलता उनकी सरकार भी चली जाती थी, लेकिन मंदिर का कोई भी निर्माण कार्य स्टार्ट नहीं हो पाया था। लेकिन मोदी जी के आने पे इन्होंने पहला वचन ये दिया कि हमारे कार्यकाल में मैं राम मंदिर का निर्माण स्टार्ट कर दूँगा। और आज हमारा अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो राम मंदिर हमारा आज की डेट में बनना शुरू हो गया है और उस पर पूरा काम चल रहा है। तो ये केवल कहने और करने की बात नहीं है। यहाँ पे मोदी जी ने जो भी चीज़ कही है उसको आगे उन्होंने उसको फलीभूत भी किया है। अपनी किसी भी बात से वो पीछे नहीं हटे हैं। जिस योजना का शुभारंभ उन्होंने करने की घोषणा कर दी है तो वो अपने एक निश्चित समय के अंदर ही उसको प्रोत्साहित भी कर दिया गया है और उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। नहीं तो यहाँ पे सरकार को तो करीब एक सरकार आती है तो वो उसका प्रोजेक्ट बनाती है, दूसरी सरकार उसमें अमल में लाती है, तीसरी सरकार आती है तो उसको आगे फॉरवर्ड करती है। तो इस तरह अगर देखते रहें तो कभी कोई भी चीज़ किसी भी कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने जो 2 बड़ी उपलब्धियाँ दी हैं कि हमारे कानपुर वासियों को कानपुर मेट्रो की जो सौगात दी है, जो कि 2 साल 45 दिन के अंदर इतनी जल्दी बना देना, पहला चरण उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। दूसरे चरण का काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, जो कि आने वाले समय में उसका भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो हमारी सबसे बड़ी सौगात थी, जो अयोध्या का राम मंदिर, जो करीब कितने वर्षों से पेंडिंग में चला जा रहा था और हमारे जो रामलला जी थे वो केवल तिरपाल में रह रहे थे, तो आज उनको एक भव्य मंदिर की सौगात मिल गई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तो और भी नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँ।